औरंगाबाद सिविल कोर्ट में जब फाइल देकर महिला दरोगा रिंकी कुमारी वापस लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक जो है वो रौंदते हुए निकल जाता है, जिसमें दरोगा रिंकी कुमारी का घटना स्थल पर मौत हो जाता है। आगे आपको कुछ बताया उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मंगल शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, अभी जो NH है ना, वो रेड जोन बन गया है, मतलब खून से लथपथ है और लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है। सड़क दुर्घटना में जिस तरीके से मौत हो रहा है, लोग डरते हैं अब NH पे जाने से। अब देखिए, एक और ताजा मामला जो है वो फिर से औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के पिपरडी मोड़ के पास घटना आया है। दरअसल ढिबरा थाना में तैनात महिला दरोगा रिंकी कुमारी औरंगाबाद सिविल कोर्ट में फाइल देकर जब वापस लौट रही थी, तभी पिपरडी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक जो है वो रौंदते हुए निकल जाता है, जिसमें दरोगा रिंकी कुमारी का घटनास्थल पर मौत हो जाता है। वही कांस्टेबल जो है वो घायल हो जाते हैं, जिनका नाम भीम कुमार है। अब देखिए, दरअसल अगले ही दिन जो है वो रिंकी कुमारी को पटना निकलना था, तो कोर्ट में फाइल देकर, जो केस का फाइल था उसे देकर एक किसी के घर पे रुकने के लिए जा रही थी, तभी पिपरडी मोड़ के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक आता है और रौंदते हुए निकल जाता है। घटनास्थल पर जब मौत हो जाता है, जब वो आसपास के ग्रामीण देखते हैं तो पुलिस को जानकारी देते हैं, तो वहां पे औरंगाबाद के SP और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन जब अस्पताल लेकर जाया जाता है तो वहां पे नस टटोलने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये तो अब नहीं है। अब लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इससे पहले जो है वो RJD के नेता उदय उज्जवल के भाई के साथ में घटना हुआ था। मतलब पिछले 4-5 महीना में देखिए तो 4 से अधिक मौत वहां पे हुआ है। समझिए कि वो रेड जोन बन गया है। जो पिपरडी मोड़ है वो रेड जोन बन गया है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल रिंकी कुमारी जो ढिबरा थाना में तैनात थी, वो 2020 बैच की दरोगा थी, और वो अब जब मामला ये सामने आया तो लोग फिर से सवाल खड़ा करने लगे कि आखिर जब पुलिस का मौत हो रहा है, आम जनता का मौत हो रहा है, इसके बाद भी इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, आखिर क्यों? लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, चाहे आम जन हो या फिर हम बात कर ले जो है वो अधिकारी लोग हो, लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। वही अब देखिए, जब मौत होता है, मौत के बाद जानकारी दिया जाता है। जो महिला दरोगा रिंकी कुमारी थी वो जमुई की रहने वाली थी, और जब परिजन को जानकारी दिया जाता है ये मामला को लेकर, तो परिजन रोने लगते हैं, चिल्लाने पटकाने लगते हैं। इसके बाद परिजन औरंगाबाद पहुंचने में समय लगता है, और इसके बाद जो आगे का कार्रवाई है, जो काम होता है, वो पुलिस प्रशासन करती है। लेकिन सवाल वही है, आखिर मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, कब तक बढ़ेगा? अभी तक 4-5 मौत तो हो चुका है, चाहे वो नेता का भाई का मौत हो या फिर दरोगा का मौत हो, लगातार मौत का आंकड़ा तो बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर इस पे एक्शन नहीं होता है, अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा, तो ये आंकड़ा जो है वो और बढ़ते जाएगा, और कब किसके साथ में हो जाए ये किसी को पता नहीं है। देखिए, ये मामला झकझोर कर रख देने वाला है, और इस मामला के बारे में आप सुन रहे हैं तो हम जानते हैं कि आपको भी जो है वो थोड़ा सा बहुत खराब लगा होगा। दरअसल ये मामला के बारे में हमें लगा कि आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहिए, ताकि जो NH पे मौत हो रहा है, ये NH-19 का मामला है, लेकिन लगातार जिस तरीके से मौत हो रहा है उसको लेकर आवाज बना जाए, सड़क दुर्घटना पे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लेकर प्रयास तो करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।